नमस्कार, मैं अंशुल मिश्रा। आप देख रहे हैं पर्पल टीवी। गोवा में इस समय इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट अपने तीसरे सीजन में पहुंच चुका है। इसकी चर्चा हर जगह हो रही है क्योंकि 21 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि विकलांग ने दिव्यांग की पटकथा को लिखते चलें और उनको अपने समाज में समावेशी करें, और इसी को और आगे बढ़ाते हुए गोवा के सीएम और गोवा की गवर्नमेंट ने बहुत कमाल का काम किया। लेकिन इस सब के कमाल के काम के पीछे बहुत सारे हाथ हैं, सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके अनुभव के बारे में बात करेंगे तो पत्रकारिता से लेके समाज सेवा, हर जगह उनकी भागीदारी हमेशा रही है। हमारे साथ हैं यूनाइटेड नेशन की चीफ ऑफ स्टाफ मैम राधिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत कम स्टेट या कंट्रीज हैं इस तरीके के इवेंट होस्ट करते हैं जहां हम समावेशी की बात करते हैं, दिव्यांगजन की बात करते हैं, आप किस तरीके से देख रही हैं? तो ये जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन है, हमारा भागीदारी है। हम एक हम्बल पार्टनर हैं क्योंकि गोवा की लीडरशिप है, गोवा के मुख्यमंत्री की लीडरशिप है, गोवा के जो सोशल जस्टिस के मंत्री हैं उनकी लीडरशिप है। और क्योंकि इतना अहम मुद्दा उठा के जिस तरह से दर्शाया है, जिस तरह से पार्टिसिपेशन है यहाँ का, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। सो यूनाइटेड नेशंस इंडिया इज़ अ पार्टनर। इसमें हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं, जैसे डेटा पे। जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि कितने लोग डिसेबल्ड है और वो कहाँ हैं, तो हम उनके लिए प्लानिंग किस तरह से करेंगे। बहुत सारी हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, जैसे हमारे सेंसस होने वाला है। तो एक सेशन हमने किया था जिसमें हम मॉस्पी को और सेंसस को और आरजीआई को लेके आए, जिसमें हम डेटा की बात करें। जैसे उदाहरण, हमने एक सेशन अभी किया साउथ साउथ कोऑपरेशन पे, जिसमें हमने इनवाइट किया लोगों को थाईलैंड से और भूटान से और म्यांमार से और कंट्री से, जहाँ पर उनका जो एक अनुभव है हम सीख सकें उससे, और वो यहाँ से सीख के जा सकें। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारी देश की जो नीति है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन पे बहुत तवज्जो देती है। तो हम इंडिया के उदाहरण कैसे और कंट्रीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर और या हम सीख सकते हैं, ताकि जो मुद्दे हैं उनको शुरू से करने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो आज का सुबह का सेशन वो था। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक सिनारियो है कि हमारे पास सारे ये फ्रेमवर्क्स हैं, एक सुनामी आने वाली है, हमारे पास 72 घंटे का टाइम है। अब आप बताइए कि किस तरह से करेंगे। उसमें रियल टाइम में ये समझना कि हमारे पास डेटा नहीं है, हमें मालूम नहीं कि कौन प्रेग्नेंट औरत है, कौन लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, कौन लोग स्कूल में हैं। उनको अगर हमें रियल टाइम में प्लानिंग करके, कोऑर्डिनेशन करके, अगर हमें उनके लिए प्रोविज़न करना हो, फूड का, वाटर का, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे। और आइडिया ये है कि उसमें से जो हमें खामियां लगेंगी उसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है, फिर हम उसको सिस्टम में फीडबैक करके एक दूसरे से सीखना, और ताकि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस हो वो इंक्लूसिव हो। मैम, ये तीसरा सीजन है, आप ये आज तीसरे सीजन का चौथा दिन है, आखिरी समापन का। आप ओवरऑल अगर एक रिव्यू करें आपके भी पॉइंट से, हाँ, जिस मिशन के लिए, जिस पर्पज से स्टार्ट किया गया था, क्या उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है सोसाइटी पे? इस पे चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि आप सारे कम्युनिटी से घूमती हैं, अदर कंट्रीज को भी देख रही हैं, आप आपका यूनाइटेड नेशन, आप किस तरीके से ओवरऑल देख? लगता है जैसे रेनबो के साथ रंग होते हैं, इस पर्पल फेस्टिवल में उस रेनबो के ऊपर एक पर्पल फिल्टर लगा दिया है। तो जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस रंग का हो, जिस कम्युनिटी का हो, उसको एक नज़रिए से देखना, और वो नज़रिया इंक्लूजन का नज़रिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ पिटी या सिर्फ एम्पथी नहीं, दिमाग से सोचना और किस तरह से प्लानिंग करना, किस तरह से देखना कि पर्पल इकोनॉमी, कल एक बहुत अच्छा सेशन था पर्पल इकोनॉमी। अभी आप देखिए, इसी फेस्टिवल के लिए कितने लोग ट्रैवल करके गोवा में आए हैं। क्या इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपके होटल्स में ऑक्यूपेंसी है, आपके जो वेंडर्स हैं उनमें ऑक्यूपेंसी है, आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में ऑक्यूपेंसी है। अगर जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, अगर वो फुल्ली अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो गोवा को इसकी लीडरशिप लेना इज़ रियली रियली सराहनीय है।
में आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे अभी पैरा ओलंपिक्स हुआ था, अभी हाल में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई पैरा की दिल्ली में। भारत पहली मर्तबा 22 मेडल जीते। अब स्पोर्ट्स में बड़ी भागीदारी हो, लेकिन सोसाइटी में आज भी मैम, अगर हम ग्रामीण अंचल में बात करें, बहुत डिफरेंस रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इकोसिस्टम में हम कोई ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो ग्रास रूट तक अवेयरनेस बढ़ा सके स्कूल लेवल पे? उस पे आप लोग, अगर आपका क्या मानना है? काम तो हो रहे हैं मैम, नो डाउट, लेकिन और बेहतर हम क्या कर सकते हैं? आप अपने नजरिए से थोड़ा अगर बतला पाए। आप अगर आप यहाँ पर्पल फेस्टिवल में गए होंगे, आपने क्या देखा? लोग स्पोर्ट खेल रहे हैं, आपने देखा कि लोग नाच रहे हैं, आपने देखा कि लोग गा रहे हैं, आपने देखा कि जो सुन नहीं पा रहे हैं उनके लिए ट्रांसलेशन है, जो देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए ऑडियो है। आपने देखा कि ये सारा इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो कोई अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं लग रहा है, महसूस कर रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत इंक्लूसिव है, सब कुछ यहाँ हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि मान्यता फ़र्क है, ये माइंडसेट फ़र्क है। ये माइंडसेट नहीं है हाय बेचारा या हाय बेचारी, ये माइंडसेट है चलो साथ करें, ये माइंडसेट है साथ मिलके करें। देखिए मेरे पीछे आपने क्या है, एक व्हील चेयर पे लड़की है और वो उसके आंख में डिटर्मिनेशन है, वो गेंद लेके खेलना चाह रही है। तो क्या है, उस डिटर्मिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उधर एक तस्वीर मैं देख रही हूँ, जो एक लड़की के हाथ नहीं है, वो अपने पाँव की उंगलियों से एक तस्वीर चित्र बना रही है। क्या है वो? है उसमें काबिलियत है। हम उनको किस तरह से एक इकोसिस्टम दे सकें ताकि वो काबिलियत आगे बढ़ सके। तो यस, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि हमें, अगर हमको ये, और ये पर्पस फेस्ट बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है किस तरह से माइंडसेट चेंज हो सकता है और हो रहा है। तो इसको आगे ले जाना और इसको मल्टीप्लाई करना, मैग्नीफाई करना, और वो जो पर्पल फिल्टर है, जो इंक्लूसिविटी का फिल्टर है, उसको हर जगह ले जाना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम आपसे दो सवाल हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है, आप समझ सकता हूँ आपको और इवेंट करने हैं। मैम जैसे आपने लड़कियों की बात करी, एक शीतल देवी हैं, आर्ची की प्लेयर हैं, उनके दोनों हाथ नहीं हैं, अभी उन्होंने मेडल जीता। तो महिलाओं की भागीदारी मैम आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि हम लड़कों की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं छूट जाती हैं। आप एक महिला हैं, आपकी नज़र और ज़्यादा होती होगी और आप देखती भी हैं। उनके लिए क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ अगर उसके बारे में बता सकें। मैं एक महिला हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ आपसे कि सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं, हमको पुरुषों के दिमाग के बारे में मैं भी आपको सोचना माफ़ी चाहिए। के साथ मैं कह रहा हूँ मैम, मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि मैम, अगर हम एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं तो महिला के बिना आप किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि वो पूरे समाज को बनाती है मैम। पुरुष बनाते हैं नो डाउट, लेकिन महिलाओं का योगदान मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा रहता है मैम। तो इसलिए मैं विशेष करके सवाल पूछा माफ़ी के तो साथ। आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है? यही है कि महिलाओं के लिए हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उन पे जैसे महिला जो दिव्यांग हैं उन पे बहुत कम बातचीत होती है। उनके एजुकेशन से लेके उनके उनके जॉब को लेके उतनी चीज़ें फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो पाती बाकी स्टेट बाकी जगह पे। इवन यहाँ अभी देखने को मिला, जैसे आपने बताया, इकोनॉमी चर्चा हुई, राउंड टेबल हुआ, बहुत सारी कंपनियाँ आई। इस लिहाज से मैं आप जानना चाह रहा हूँ। तो मेरे नज़रिए में कोई महिला किसी पुरुष से कम नहीं है, किसी भी तरह, किसी भी काबिलियत में। लेकिन महिला होने के नाते कुछ चीज़ें हैं जो हमें ख़ास सोचनी पड़ती हैं। औरतों की सेफ्टी, औरतों की रिक्वायरमेंट हमें मालूम है। जैसे कि आप डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं नॉर्मल, जैसे एबल बॉडी या टेम्पररी एबल बॉडी जो हम कहते हैं, लड़कियों के लिए भी स्कूल में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जब वो उनके पीरियड्स हो जाते हैं तो टॉयलेट होती नहीं है, तो वो उनको फैमिलीज कहती हैं इनको स्कूल से हटा दीजिए। अब आप सोचिए कि अगर कोई आपदा होती है या नहीं भी होती है, अगर कोई महिला डिसेबल्ड है, तो उसके लिए वो प्रोविजंस ज़रूरी हैं। ये नहीं क्योंकि वो महिला है, ये क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम में क्योंकि सेफ्टी इशू है, माँ बाप, फैमिलीज़ अपने बेटियों को घर से, लोगों को, लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं। उनको लगता है माहौल सेफ नहीं है। और अगर कोई डिसेबल्ड है तो लगता है ओ ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। मैं आज देख रही हूँ सब जगह, आप देख लीजिए मेरे सामने ये लड़की खड़ी हुई है, बैठी हुई है व्हील चेयर पे, उसके साथ कोई है नहीं, वो अपने आप इधर उधर अपने आप को इंडिपेंडेंटली ले जा रही हैं अपने आप को। लेकिन क्योंकि ये सेफ माहौल है। लेकिन जहाँ माहौल सेफ नहीं होता है तो उनको
घर वालों को चिंता होती है। तो जब आप स्पेशल प्रोविज़न की बात करते हैं तो माहौल सेफ होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको, एम्प्लॉयर है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का सोचना चाहिए। अगर कहीं काम कर रही हैं तो जैसे टॉयलेट्स हैं या और प्रोविज़न है उनकी होनी चाहिए। इस तरह की जो है, जो ह्यूमन राइट है उस औरत का या आदमी का अगर उसमें है, ये कोई हम ख़ास उनके लिए कोई एम्पैथी करके ये नहीं कर रहे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका राइट है। तो उस नज़रिए से मुझे लगता है कि जो औरतें हैं उनके लिए थोड़ा, या जो उनकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक प्रोविजंस की ज़रूरत है, मगर और किसी, और ऑफ कोर्स उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, उनके घर में परवरिश की ज़रूरत है, उनको खुली छूट देने की ज़रूरत है कि जो उनकी इच्छा हो उस तरह से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। मेरी भी बेटी है, मैं तो उसको नहीं कहती कि तुम ये नहीं करो और तुम वो मत करो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जो जैसे अगर मेरा बेटा होता, जैसे मैं उसको कहती वैसे ही मैं अपनी बेटी को कहती। तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, मगर अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसका प्रोविज़न होना ज़रूरी है। मैम आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगी? और ओवरऑल बहुत अच्छा ये हो रहा है, इसमें आपको हर तरीके के लोग मिल रहे हैं और अवेयरनेस बढ़ी है, आप किस तरीके से देख रहे हैं और सोसाइटी को क्या मैसेज देना मैं तो चाहेंगे? बहुत ज़्यादा प्रेरित होके जा रही हूँ यहाँ से, और इस तरह का माहौल, इस तरह का इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर मैंने कहीं नहीं देखा, और मैं ये हर से सुन रही हूँ कि ऐसा हमने नहीं देखा, और ऐसा एक एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा एक हट के नहीं होना चाहिए, ये शुड बी पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ्स। सो अगर हम ये जो आज हम देख रहे हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अलग से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ की सीख और यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको हम अगर हम शामिल कर सकते हैं उस तरह की ज़िंदगी में, तो फिर वही तो चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, ये बात लोगों तक पहुंचे कि वो मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।